स्टार माला में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक बड़ी ही सुंदर कहानी, भक्त गरीब क्यों होते हैं। एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान विष्णु जी के पास गए और भगवान विष्णु जी से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त इतने गरीब क्यों होते हैं। प्रभु बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। आओ तुमको साक्षात अपने भक्तों के दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर भगवान नारद जी के साथ साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए उनका दरवाज़ा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो सामने दो साधु खड़े हैं। भगवान विष्णु साधु के भेष में थे। वे बोले, भैया, बड़े ज़ोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ये सुनकर बिगड़ गए और बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है क्या? कर्म करके खाने में शर्म आती है? भीख मांग कर खाते हो? जाओ जाओ किसी होटल में खाना मांगना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभी शाप दीजिए। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ने वाला वरदान दे दिया, जिससे वह और अधिक धनवान हो गया। नारद जी प्रभु की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया माई के घर गए। जिस बुढ़िया माई की एक छोटी सी झोंपड़ी थी और उस झोंपड़ी में एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान विष्णु और नारद मुनि ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। दोनों संतों को देखकर उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उन दोनों संतों को अंदर बुलाया और आसन देकर बिठाया और उनको पीने के लिए जल दिया। तत्पश्चात उनको पीने के लिए दूध लेकर आईं और दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र स्वभाव में बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, कृपया इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और बड़े प्रेम से उन्होंने वह दूध और जल को स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मेरे से तो इनका यह हाल नहीं देखा जाता। यह बेचारी बुढ़िया माई आपका भजन करती है, अतिथि का सत्कार भी करती है, और आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए और इसको कृतार्थ करिए। भगवान विष्णु ने थोड़ा सोचा और उसके बाद उन्होंने बुढ़िया माई को उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और बिगड़कर प्रभु से बोले, प्रभु, यह आपने क्या किया? प्रभु विष्णु भगवान बड़ी ही मंद मंद मुस्कुराती हुई अदा से बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि न जाने मेरे बाद इसका कौन देख रेख करेगा, और ऐसा न हो कि कोई कसाई ले जाकर मेरी गाय को काट दे। तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। जबकि उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया ताकि मरते वक्त वह धन और तिजोरी का ध्यान उसको रहेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनकर रहेगा। प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ से अधिक लगाव रहेगा, अत्यधिक लगाव रहेगा, वह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। इसी कारण राम कथा भी कहती है कि अपना चिंतन प्रभु की तरफ अधिक रखें, न कि सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक प्रेम मोह माया में स्वयं को खत्म कर दें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।